पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में महिला युगल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने बनाई अंतिम 4 में जगह। तो खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। शीतकालीन सत्र का पहला पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विपक्षी सांसद विभिन्न मुद्दों पर दोनों ही सदनों में शोर शराबा कर रहे हैं, जिसके चलते किसी प्रकार का विधायी कामकाज होता हुआ नहीं दिख रहा। जनता के हित के मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं हो पा रही तो नए सांसदों को बोलने तक का मौका मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। इस पूरे हंगामे के चलते जनता की गाड़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी हो रही है। शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। शुक्रवार को भी लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने अदानी मुद्दे पर हंगामा किया, जबकि प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों के जवाब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने देने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में वक्फ संशोधन संबंधी विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने वाला प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा गया। लेकिन राज्यसभा में भी विपक्ष के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पर हंगामा देखने को मिला। सभापति ने कहा कि सदन में नियम 267 का दुरुपयोग सदन में हंगामा करने के लिए किया जा रहा है। रूल 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. सदन में हो रहे लगातार हंगामे और संभल के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। वहीं सरकार की ओर से भी हंगामे पर विपक्ष की निंदा की गई। उधर विपक्ष ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन हमारे मुद्दों पर चर्चा पहले होनी चाहिए। दुर्भाग्य है इस सदन का। लोकतंत्र में सहमति असहमति संभव है, लेकिन सहमति असहमति का मतलब ये नहीं है कि सदन को बाधित किया जाए। इसमें खाली सियासत ही सियासत है और बड़ा दुखद है कि पूरा हफ्ता अपोजिशन के हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसमें कोई तथ्य नहीं और केवल आप जो है हंगामा करके और आपने इसको चलने नहीं दिया। 267 भी एक रूल है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उस पर चर्चा के मांग कर सकते हैं। सदन में गतिरोध को लेकर पहली बार चुनकर आए सांसदों ने भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि हमें सदन में बोलने का अवसर मिलना चाहिए। सभी पार्टियों से मांग करूंगा कि संसद के सत्र को चलने दें, जिससे हम अपने बुनियादी मुद्दों पर जो उत्तर प्रदेश में और देश में हो रहा है उस पर चर्चा करें। बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत दुख की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम यहाँ पे एक हफ्ते से हैं और अभी तक अपने क्षेत्र का कोई बात नहीं कर पाए हैं। सदन बार बार एडजर्न हो जा रहा है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने भी कांग्रेस से इतर पक्ष रखा है। उसका साफ कहना है कि अदानी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। शीतकालीन सत्र की जब से शुरुआत हुई है तब से विधायी सूची में शामिल किए जा रहे विधेयक हंगामे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इधर सरकार की पुरजोर कोशिश है कि इन विधेयकों को आगे बढ़ाया जाए। सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने पुरजोर कोशिश की कि सदन चले, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा रहा। इस बीच पहली बार चुनकर आए सांसदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और वो कह रहे हैं कि हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए। देखना होगा कि सोमवार को जब सत्र एक बार फिर से आगे बढ़ता है तो हालात क्या रहते हैं। अपने सहयोगी अनुज यादव, कुमार आलोक और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि ये संसद भवन की तस्वीर अपने आप में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र का मंदिर के तौर पे है और यहाँ की चर्चा अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की एक पूंजी के तौर पे है। लेकिन यहाँ चर्चा नहीं हो रहा बल्कि हंगामा हो रहा। क्या बड़ी वजह है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि पूरा एक सप्ताह भेंट चढ़ गया हंगामे की। शीतकालीन सत्र जो मौजूदा इस वक्त का सत्र है, ये 25 नवंबर को शुरू हुआ था। उसके बाद से लेकर एक सप्ताह आज एक तरीके से पूरा हो गया है। अडानी का जो पूरा मामला था, संभल में हिंसा का पूरा मामला था, मणिपुर का जो पूरा मामला, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के जो सांसद हैं दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा कर रहे हैं। अलग अलग दलों के जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद। 4 दिन में सदन की कार्रवाई बमुश्किल 40 मिनट के आसपास चली है। दोनों ही सदनों के लिहाज से अगर बात की जाए 10-10 मिनट की कार्रवाई हो पा रही, तो अपने आप में
4 दिन में महज 40 मिनट के आसपास संसद की कार्रवाई हो पाई, जबकि 4 दिन के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा विधायी कामकाज हो सकता है। हर दिन औसतन दोनों सदन में 10-10 मिनट का कामकाज हो पाया है। जैसे ही संसद बैठती है हंगामा शुरू होता है, उसको एडजर्न करना पड़ता है, फिर संसद बैठती है, फिर हंगामा होता है, फिर उसको एडजर्न करना पड़ता है। 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र है जो कि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा और शीतकालीन सत्र में 19 बैठकें प्रस्तावित है, लेकिन जो हंगामा है उसमें 4 बैठकें, कहा जाए 4 दिन का काम धुल चुका है, पूरा सप्ताह पहला खराब हो चुका है। मौजूदा सत्र में कुल 16 विधेयक पेश किए जाने, जिनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए आएंगे, तो वहीं 5 कानून मंजूरी के लिए भी रखने का प्रावधान है इस बार के प्रस्ताव में है, जो कि शीतकालीन सत्र का जो विधायी कामकाज का पूरा कैलेंडर है। लेकिन जिस प्रकार का हंगामा है तो ये स्थिति अपने आप में अलग तरीके की दिखाई पड़ रही। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर इस प्रकार का हंगामा होने की वजह क्या और किस प्रकार के प्रावधान नियम है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि जनता के मुद्दे उठाने का मौका ही नहीं मिल रहा। इस हंगामे के बीच में विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत दिए हैं नोटिस, और ये कई सदस्यों ने, अलग अलग पार्टियों के सदस्यों ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया हुआ है। क्या होता है नियम 267, क्योंकि संसदीय परंपराओं में अलग अलग नियमों की अलग अलग व्याख्या और उसके अलग अलग प्रावधान है। कोई भी सदस्य, यानी हम राज्यसभा की बात करें, वहां पे नियम 267 होता है। कोई भी सदस्य दे सकता है इसका प्रस्ताव, यानी राज्यसभा कोई सदस्य प्रस्ताव दे सकता है कि साहब नियम 267 के तहत मैं इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा चाहता हूं। प्रस्ताव स्वीकार होने पर होती है उस विषय पे चर्चा, और इसके लिए सभापति की अनुमति लेना बहुत अनिवार्य होता है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही एक प्रकार से अनुमति मिलती है, और बीते 36 वर्षों में महज 6 अवसर ऐसे हैं जब राज्यसभा में नियम 267 के तहत अनुमति मिली है, या कहा जाए दी गई। 36 वर्षों में 6 बार। तो अपने आप में यह आंकड़ा भी समझना बहुत जरूरी है। लगातार सिर्फ राजनीति ही नहीं, क्योंकि पक्ष विपक्ष जो इस समय मौजूदा सत्र में है या कहा जाए सदन में है, वो पहले लगातार अलग अलग दलों की सरकार भी रही है। कोई भी सदस्य दे सकता है स्थगन प्रस्ताव। ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, वहां पे स्थगन प्रस्ताव को लेकर किस प्रकार के नियम है। राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के मुद्दे को उठाने की व्यवस्था होती, कोई भी सदस्य लोकसभा का ये स्थगन प्रस्ताव दे सकता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव पर लेते हैं फैसला, क्योंकि वो चेयर का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो तय करे। प्रस्ताव स्वीकार होने पर एजेंडा रोककर, जो उस दिन का एजेंडा उसको रोककर उस विषय पे जिसके लिए ये प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आया, अगर उसकी स्वीकार्यता होती है तो फिर उस विषय पे चर्चा की जाती है। अपने आप में प्रावधान है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर होती है चर्चा, चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान है, हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और नियम 184 के तहत किस प्रकार के प्रावधान है लोकसभा के लिहाज से, उसमें वोटिंग का प्रावधान है, और वोटिंग के आधार पर जो फैसला होगा वो फिर सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। तो लोकसभा में नियम 184 का भी प्रावधान है, जिसका हमने आपसे जिक्र किया, और नियम 193 के तहत किस प्रकार के प्रावधान है उसका भी जिक्र करते हैं। प्रस्ताव स्वीकार होने पर चर्चा होती है, 4 घंटे तक चर्चा होने का प्रस्ताव एक तरीके से होता है। तो ये अपने आप में नियम 193 के तहत लोकसभा में कई जो सदस्य हैं वो चर्चा का प्रस्ताव देते, कई बार स्थगन प्रस्ताव देते हैं, उसके बाद चर्चा की बात करते हैं। तो ये अपने आप में उन प्रावधानों का हम जिक्र कर रहे हैं जिसके तहत संसद में चर्चा होती है, लेकिन उस पर फैसला लेना चेयर का अपना एक अधिकार होता है, वो उस पर तय करते हैं। और नियम 193 के तहत तय एजेंडा रोककर जो विषय होता है उस पर चर्चा की अनुमति होती है, और चर्चा के बाद वोटिंग की व्यवस्था नहीं होती नियम 193 में। नियम 184 के तहत लोकसभा में वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन नियम 193 में वोटिंग का प्रावधान नहीं है। तो ये एक अपने आप में बड़ा अंतर है। ये अपने आप में व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है। संसद में हंगामे से क्या होता है नुकसान, ये भी समझना जरूरी है। हम आम लोगों को, जो देश के नागरिक हैं, हंगामा होने से नहीं हो पाता है विधायी कामकाज, जो कि मौजूदा एक सप्ताह में हमको देखने को मिला है। संसद की प्रति मिनट की कार्रवाई में औसतन या कहा जाए लगभग करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। एक प्रति मिनट की कार्रवाई संसद के सदन यानी लोकसभा राज्यसभा का मिला के अगर कहा जाए तो प्रति मिनट 2.5 लाख के आसपास एक रफली एस्टीमेट है। ये अधिकृत आंकड़ा नहीं, लेकिन रफली एस्टीमेट ये कहता है कि 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्चा आता है। तो 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है संसद की कार्रवाई दोनों सदनों को मिला के। और हंगामे से जनता के करोड़ों रुपए, या कहा जाए अगर पूरे सत्र पे अगर हंगामा है तो कई सैकड़ों करोड़ रुपए या कई हजारों करोड़ रुपए कई बार बर्बाद होते हैं जब इस प्रकार से लगातार हंगामा चलता रहता है। और ये जनता का पैसा है, देश का पैसा है, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो इस लिहाज से जनता के पैसे की बर्बादी भी अपने आप में एक बड़ा मसला है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से संसद, जो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहां पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि हंगामा होना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विषय, जिस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनकी ओर हम रुख करते हैं। हमारे साथ में विशेष मेहमान जुड़ेंगे बीजेपी से, कांग्रेस से, इसके अलावा हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनका हम रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उनकी तरफ उनका रुख करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे संदीप जी, क्योंकि विपक्ष की ओर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस